बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान एयरफोर्स जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स लेने जा रही है, उनसे मुतल्लिक कई सवालात पाकिस्तान की पब्लिक की जानिब से पूछे जा रहे हैं। TFX कान हमारी एयरफोर्स का हिस्सा बनेगा या नहीं, फिल वक्त तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन जो फाइटर जेट हमारी एयरफोर्स के लिए कंफर्म हो चुका है उसके बारे में हम जरूर बात कर लेते हैं। हमारे एक भाई ने सवाल पूछा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो J-31 या J-35 लेने जा रही है, उसके 200 यूनिट्स पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे या चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर होंगे, और उसके अलावा क्या इस फाइटर जेट को हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत हासिल कर रहे हैं। ये क्वेश्चन इस तरह तो नहीं पूछा गया, लेकिन ये भाई जो बात पूछना चाह रहे हैं उसका मतलब यही है। तो जो सबसे पहला सवाल है कि इस फाइटर जेट को पाकिस्तान के अंदर बनाया जाएगा या फिर चाइना में, पहले हम इसको देख लेते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स इन फाइटर जेट्स का जो पहला बैच होगा वो डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट करेगी। शायद दूसरा या तीसरा बैच भी हम डायरेक्ट इंपोर्ट करें, लेकिन बाद में इस फाइटर जेट को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। चाइना ये इरादा रखता है कि हम एक बहुत बड़ी असेंबली लाइन पाकिस्तान के अंदर लगाएं और उसके ऊपर हमारे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स तो बने, उसके साथ साथ 4th जनरेशन फाइटर जेट भी यहाँ पर ही मैन्युफैक्चर हों। उसकी वजह यह कि चाइना अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए और बॉम्बर्स के लिए अपनी असेंबली लाइंस को खाली करना चाहता है, इसलिए चाइना यह इरादा रखता है कि चेंगडू J-10C और उसके अलावा कई और फाइटर जेट्स को हम पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर करें और अपनी एयरफोर्स की जरूरियात को भी उन्हीं फाइटर जेट्स से पूरा करें, और आगे अगर हमने उन फाइटर जेट्स को एक्सपोर्ट करना हो तो वो भी हम डायरेक्ट यहां से एक्सपोर्ट करें। पाकिस्तान इन फाइटर जेट्स को यहां पर मैन्युफैक्चर तो करेगा, लेकिन उसको बेचने का लाइसेंस हमारे पास नहीं होगा, बल्कि इसको बेच सिर्फ चाइना ही सकता है। लेकिन जब ये फाइटर जेट बिकेगा तो उसके अंदर से हमें भी हिस्सा मिलेगा। अब हम J-31 या J-35 को देख लेते हैं। इस फाइटर जेट की असेंबली लाइन पाकिस्तान के अंदर ही बनेगी, बल्कि मेरे पास जो रिपोर्ट्स मौजूद है उनके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर कई ऐसी असेंबली लाइंस बनाई जा रही हैं जिनके ऊपर फाइटर जेट्स बनेंगे, लेकिन उनमें से कौन सी असेंबली लाइन के ऊपर कौन सा फाइटर जेट बनेगा इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। पाकिस्तान 200 J-35 या J-31 नहीं लेने वाला, बल्कि ये तादाद बढ़ेगी, इससे कम नहीं होगी। हम पहले मरहले के अंदर 20 से 30 J-35 या J-31 चाइना से इंपोर्ट करेंगे और बाकी तमाम फाइटर जेट्स को यहाँ पर ही मैन्युफैक्चर करेंगे, और इनको बेचने का लाइसेंस चाइना के पास होगा, हमारे पास नहीं, जो बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन अगर ये फाइटर जेट बिकता है तो उससे हासिल होने वाले प्रॉफिट के अंदर हमारा हिस्सा जरूर होगा। मेरे ख्याल से जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब आपको मिल चुका होगा। हाँ, अलबत्ता शायद कोई चीज रह गई हो तो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। अब एक भाई ने हमसे एक और भी सवाल पूछा हुआ है, J-31 या J-35 और चेंगडू J-20 के अंदर क्या फर्क है। ये एक लंबा टॉपिक है, इसको हम किसी और वीडियो के अंदर कवर करेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जल्द अज जल्द इस टॉपिक को कवर कर लूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।